राजा विक्रम उस रात वचन के अनुसार अकेले तलवार बांधकर श्मशान में पहुंचे। वहां उन्होंने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटके हुए वेताल को देखा। राजा ने साहस करके उसे पकड़ लिया और अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। तभी वेताल बोला, राजन, मैं बार बार भाग जाऊंगा, लेकिन यदि रास्ते में मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और उसके अंत में प्रश्न पूछूं, तो यदि आप उत्तर देंगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि आप चुप रहेंगे तो मैं आपके वश में हो जाऊंगा। राजा ने सहमति दी। वेताल बोला, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक कन्या थी जो रूपवती और सद्गुणों से युक्त थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो 3 युवक उससे विवाह करने आए, परंतु उसी बीच उस कन्या की मृत्यु हो गई। यह देख तीनों युवक शोकाकुल हुए। पहले युवक ने कन्या की हड्डियां चुनकर रख ली। दूसरा युवक विद्या अर्जित करने चला गया जिससे मृतकों को जीवित किया जा सके। तीसरा युवक कन्या के शव की दिन रात सेवा और रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद जब विद्या प्राप्त हुई तो दूसरे युवक ने मंत्र बल से कन्या को जीवित कर दिया। अब प्रश्न उठा कि उस कन्या का पति कौन होगा। वेताल बोला, राजन, न्याय करके बताइए, उस कन्या का पति किसे माना जाना चाहिए, हड्डियां रखने वाले को, विद्या से जीवित करने वाले को, या शव की रक्षा करने वाले को। राजा ने कहा, जिस युवक ने कन्या को मृत से जीवित किया वह पिता के समान हुआ, जिसने उसकी हड्डियां संभाली वह पुत्र के समान हुआ, परंतु जिसने उसकी सेवा और रक्षा की वही वास्तव में उसका पति कहलाने योग्य है। यह सुनकर वेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, आप बोल पड़े, इसीलिए मैं फिर से भाग रहा हूं। इतना कहकर वह उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जा लटका।